सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हो या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हो जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही हो, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। बात करते हैं हेनरी फोर्ड का, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं। सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने से और कर्ज में डूबने के कारण बिल्कुल टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज वो एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 बार विफल प्रयोग किए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचिए, अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 बार असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी रूप से कमजोर मानकर बैठ जाता, तो क्या होता? होता यही कि हम बहुत सारे महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अज्ञात रह जाते। तो दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। असफलता ही इंसान को सफलता का रास्ता दिखाती है। किसी महापुरुष ने एक बात कही है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, मतलब जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीता नहीं करते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हो? अगर किसी काम में आप असफल हो भी गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना? फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत होती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, थोड़ा बोल के समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों, एक हिरण की दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वही एक शेर के दौड़ने की क्षमता करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन फिर भी शेर हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हिरण के मन में डर होता है कि वो शेर से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वो बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है, और इसी वजह से शेर उसका शिकार कर लेता है। दोस्तों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद कभी भी सफल नहीं हो सकता।
दोस्तों, आपको ये बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।